हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमित कुमार। वेलकम टू लर्नो हब, जहां आप सब पढ़ते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस एकदम फ्री एट learnohub.com। फॉर्मूला फटाफट सीरीज में आज बारी है चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को फिनिश करने की। और साथ ही अगर आपने इसका वन शॉर्ट वीडियो और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के साथ में। जैसे कि सबसे पहले दिया हुआ प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर क्या होती हैं देखते हैं भाई। फिगर्स दैट कैन बी इजीली ड्रॉन ऑन नोटबुक और ब्लैक बोर्ड और एनी प्लेन सरफेस, उनको क्या बोलेंगे? प्लेन फिगर्स बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल, ये सभी कैसी हैं? प्लेन फिगर्स के अंदर आएंगी ये। और साथ ही प्लेन फिगर्स को ना क्या बोलते हैं? 2D फिगर्स भी बोलते हैं। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल फिगर। जैसे कि अगर रेक्टेंगल को बना के देखें, रेक्टेंगल को अगर बना के देखें कुछ ऐसा बनता है रेक्टेंगल। 2 डायमेंशन है इसकी, 2 आयाम हैं इसके। क्या मतलब है इस चीज़ का? इसके पास में 2 ही चीज़ें हैं। कौन सी? एक तो लेंथ है इसके पास, दूसरा क्या है? दूसरा है इसके पास में ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये कैसी फिगर हो गई? एक 2D फिगर हो गई, एक प्लेन फिगर हो गई। ठीक है, चलिए भाई अब उसके बाद बारी आती है सॉलिड फिगर्स की। सॉलिड फिगर्स कैसी फिगर होती हैं? 3D फिगर होंगी। इनके पास में एक आयाम या फिर एक डायमेंशन ज़्यादा रहता है। ठीक है, चलिए जैसे कि भाई क्यूबॉइड हुआ, क्यूब हो गया और सिलेंडर हो गया। क्यूबॉइड को अगर बना के देखें तो कुछ ऐसे बनता है क्यूबॉइड, है कि नहीं? चलो, ये तो हो गई इसकी लेंथ, ये लेंथ हो गई। यहाँ से ये आ गई इसकी ब्रेड्थ और ये बनी इसकी हाइट। तो 3D यानी कि 3 इसके पास में क्या है? डायमेंशन है। 3D इसके पास में क्या है? ये 3 डायमेंशन। कौन से? एक तो लेंथ है, दूसरा क्या है? ब्रेड्थ आ गई, तीसरी डायमेंशन कौन सी है? हाइट। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए भाई, तो भाई नेक्स्ट हमारे सामने आता है क्यूबॉइड एंड क्यूब। ठीक है जी, क्यूबॉइड के बारे में सबसे पहले देखते हैं। यहां दे रखा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यहां पर ब्रैकेट में लिखा है TSA, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो एक चीज क्लियर होती है कि टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया एक ही चीज है। इसका फॉर्मूला इन लोगों ने बताया है 2 ब्रैकेट में L इंटू बी, B इंटू H और H इंटू में L। ये क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कैसे? थोड़ा सा इसको देख लेते हैं भाई। अगर मैं एक आपको एग्जाम्पल देने का प्रयास करूं, देखिए फॉर्मूले को रटना नहीं है, रटोगे तो कई बारी हम जो है भूल जाते हैं। अगर समझ में हमें एक बार कोई चीज़ आ गई तो वो हमेशा के लिए याद रहती है। जैसे कि अगर मैं आपको प्रयास करूं ये डस्टर से समझाने का, ठीक है, ये डस्टर है हमारे पास में। जब तक हम इसको सामने से देख रहे थे ऐसे करके, तब तक ये क्या थी? एक 2D फिगर थी हमारे पास में। कैसी थी? 2D फिगर थी। किस फॉर्म में? रेक्टेंगल की फॉर्म में। अभी लास्ट सेगमेंट में हमने देखा था 2D फॉर्म में जो रेक्टेंगल है 3D में आके वो बन जाता है क्यूबॉइड। चलिए अब देखिए, जब ये रियल वर्ल्ड में ये चीज़ आ गई तो इसके पास में ये हाइट और ऐड हो जाती है। ठीक है, अब ये कैसी फिगर है हमारी? एक 3D शेप की फिगर है। चलिए अब देखिए भाई, सारी ये आगे पीछे ऊपर नीचे ये सब क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर शेप में तो होते हैं ना भाई। मैंने जैसे आपको बताया रेक्टेंगल 2D में होता है, 3D में आके क्यूबॉइड बन जाता है। तो सभी साइड इसकी कैसी है? रेक्टेंगुलर शेप की है। चलो अब सरफेस एरिया की बात हो रही है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू में ब्रेड्थ करके। इसकी जो 2 डायमेंशन होती है उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, चलो अब यहां बारी है क्यूबॉइड की। देखिए ये लेंथ है इसकी, यहां से ये क्या है? ब्रेड्थ। और अब ये इसके पास में आ गई है हाइट। करेक्ट है? चलो अगर इस शेप की बात करें, अगर इस वाले रेक्टेंगल की बात करें, इस वाले फेस की अगर बात करें तो यहां से हमको मिलता है L इंटू में ये लेंथ है और ये क्या है? हाइट। मिली। सेम ऐसी ही शेप पीछे की साइड भी है इसकी, है कि नहीं? आगे और पीछे। तो यानी कि हम लिख सकते हैं 2L इंटू में H। इतनी चीज क्लियर है? चलो ये और ये पीछे वाली फिगर का काम खत्म हो गया है। अब बची साइड वाली। साइड वाली ये हमने क्या मानी थी? ब्रेड्थ मानी थी। और ये हिस्सा क्या था? हाइट थी।
सेम ऐसी ही जो शेप है वो इस साइड भी बनेगी, इसकी बनेगी कि नहीं, इसके सामने वाली। तो प्लस में 2 इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट। क्लियर है। अब बचता है टॉप वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, है कि नहीं। देखो भाई, ये हमने लेंथ मानी थी इसकी नीचे वाली, तो इसका मतलब ये ऊपर वाली भी तो लेंथ ही होगी ना इसकी, है कि नहीं। ये हमने ब्रेड्थ मानी थी, इसका मतलब ये भी ऊपर वाली भी ब्रेड्थ होगी इसके लिए, ठीक है। तो जब हम इसको ऐसे देखेंगे तो लेंथ और ये ब्रेड्थ प्लस में 2 इंटू लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है। चलो यहां से निकाल लेते हैं 2 कॉमन, तो अंदर बच जाएगा आपका L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू में L। यही आपका फॉर्मूला यहां से बन के आता है, ये वाला, ठीक है। और यहां पर L इंटू बी इंटू एच क्या है, इसकी एजिज होती है, एजिज बोल लीजिए, साइड बोल लीजिए इसकी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि हिंदी में बात करें तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या तो इसको LSA बोल लीजिए लेटरल सरफेस एरिया, या फिर इसको CSA बोल सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं CSA को। चलिए अब देखिए इसमें होता क्या है, यहां पे टॉप एंड बॉटम वाला जो एरिया होता है ना हमारा, टॉप वाला और नीचे वाला ये बॉटम वाला, इसको जो है हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये L इंटू बी वाला फॉर्मेट हमारा नहीं आएगा, आएगा बस हमारा केवल ये, यानी 2L इंटू एच प्लस में 2B इंटू एच, यहाँ से 2H आ जाता है कॉमन, अंदर बचता है L प्लस में B, और इसको हम जो है पढ़ते हैं कुछ ऐसे 2L प्लस में B इंटू में H। तो ये फॉर्मूला आपका बनता है ऐसे, ठीक है। चलिए भाई अब बारी आती है क्यूब की। क्यूब क्या है भाई, देखिए क्यूब क्या है, एक 3D फिगर है, किसकी, स्क्वायर की। स्क्वायर कौन सी फिगर है, 2D फिगर है, 3D में आने के बाद में वो बन जाती है क्यूब। चलो सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये होता है इसका 6A स्क्वायर, ठीक है। देखो स्क्वायर कुछ ये होता है हमारे पास में, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, ये अगर साइड A है तो ये भी क्या होती है, A होती है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाता है A स्क्वायर या साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गई 3D के अंदर, 3D फिगर के अंदर ये आ गई। अब ऐसी जो सरफेस है, ऐसे जो फेस हैं, टोटल कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। एक तो ये आगे और पीछे वाला, एक ये दाएं बाएं वाला, एक ऊपर और नीचे वाला, तो इसलिए यहां आ जाता है 6A स्क्वायर। भाई 6 बार हमको क्या करना पड़ेगा, A स्क्वायर को प्लस करना पड़ेगा, तभी तो आएगा टोटल सरफेस एरिया। 6 हो गया ना, ये 3 ये, ठीक है। तो यहां से क्योंकि इसकी 6 सरफेस होती हैं, 6 फेसेस होते हैं, इसलिए आता है 6A स्क्वायर। चलिए भाई इतनी चीज क्लियर है। अब CSA कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो यहां पर जैसे कि मैंने बताया था, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल में ऊपर और नीचे का हिस्सा काउंट नहीं करते हैं, तो यहां से 2 हिस्सा मतलब 2 फेस जो है इसके गायब हो जाएंगे, इसको कटवा दो, कितने बचे 1 2 3 4, तो 4A स्क्वायर निकलता है ऐसे। क्लियर है बात। चलो अब अगर वॉल्यूम की बात करें, अच्छा वॉल्यूम इसमें भी छूट गई ना, चलो सबसे पहले इसकी देख लेते हैं वॉल्यूम। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो L इंटू बी इंटू में H, ये इसका फॉर्मूला होता है, याद रख लेना बस, ठीक है, सिंपल ये। तो फिर देखिए वॉल्यूम की बात करते हैं। हाँ एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एरिया और अगर वॉल्यूम की बात करें, एरिया कैसी क्वांटिटी है, एरिया क्वांटिटी है कैसी, एक 2D क्वांटिटी हमारे पास में आती है, क्योंकि इसमें कितनी डायमेंशन का इस्तेमाल होता है, केवल 2 डायमेंशन का इस्तेमाल होता है। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है हमारे पास में एक 3D क्वांटिटी, यहां पर 3 आयाम होते हैं। जैसे कि आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें, क्यूबॉइड वाले में यहां पर कितनी चीजों का इस्तेमाल हुआ है, 3 का। कौन सी, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का, ठीक है जी। चलो और साथ ही अगर इसकी क्यूब की बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करते हैं, ए का क्यूब बोल लीजिए या साइड का क्यूब बोल लीजिए, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट हमारा आता है सिलेंडर और कोन।
तो इनके बारे में जान लेते हैं ज़रा। देखिए भाई, सिलेंडर की जो शेप बनती है ना, वो कुछ ऐसी शेप बनती है कि सर्कल है। 2D फिगर के अंदर, या 2D की अगर बात करें, 2D में तो होता है सर्कल, 2D में क्या होता है, सर्कल। और सर्कल जब 3D शेप में आता है, 3D में आने के बाद वो बन जाता है सिलेंडर, यानी कि तीसरा आयाम या फिर तीसरी डायमेंशन और उसके साथ में जुड़ जाती है। कौन से वाली? जैसे मान लिया ये सर्कल है, इसके साथ में जुड़ जाएगी ये हाइट। ये सर्कल है, हाइट बोल लीजिए या डेप्थ बोल लीजिए। अगर यहाँ से देखेंगे, नीचे साइड से देखेंगे, नीचे का ये जो बेस है, तो यहाँ से ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। और अगर ऊपर से देखेंगे तो ये क्या बन जाएगी, डेप्थ बन जाएगी। तो डेप्थ या हाइट जहाँ पर भी इसमें दी हो, उनको बराबर ही मान के चलना है, ठीक है। चलो अब देखिए भाई, CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। अब देखिए, ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला इसमें नहीं दिया होता, ये इसमें इंक्लूड नहीं करवाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये क्या इसमें इन्होंने बता रखा है, 2πr/h, 2πr। अब देखिए, ये सर्कल है, जो इसका बेस है किस फॉर्मेट में, सर्कल की शेप में है, ठीक है भाई। सर्कल की शेप में है, इसका मतलब इसकी बाउंड्री को हम कैसे नाप सकते हैं, इसकी सर्कमफेरेंस से। सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2πr होती है कि नहीं। चलो, अब ये जो सरफेस इसकी बन रही है, वो इस बाउंड्री से बन रही है, ये जो इसकी बाउंड्री दे रखी है, और साथ में ये इसकी हाइट भी ऐड हो रही है, तब जाके उस सिलेंडर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपका बनता है 2πr/h, करेक्ट है। चलो, फिर बारी आती है टोटल सरफेस एरिया की। टोटल तो भाई टोटल ही हो गया पूरा, ठीक है। यानी कि जब फर्स्ट केस में ये ऊपर का और नीचे का हिस्सा इंक्लूड नहीं किया था, अब इसको भी इंक्लूड करवाना है। अच्छा, एक बात बताओ, इस बार ये पूरा चाहिए अपने को, ठीक है। ये सरफेस का तो चाहिए ही चाहिए, ऊपर और नीचे का भी चाहिए। ऊपर और नीचे ये जो बेस है, ये बेस और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है टॉप वाला, किस शेप में है, सर्कल की शेप में है। और सर्कल का एरिया हम सभी जानते हैं क्या होता है, πr² होता है कि नहीं। चलो, अब देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h है, जो कि हम इस साइड का निकाल चुके हैं। अब बचा हुआ एरिया है इसका और इसका, तो यहाँ से प्लस करवाएंगे। कितना एरिया, देखो ये πr² तो ऊपर वाले का और πr² नीचे वाले का। तो यहाँ से ये अपने पास में आता है πr², 2πr² बनेगा, ठीक है जी। यहाँ से हम क्या करवा सकते हैं, 2πr निकाल सकते हैं कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, h प्लस में ये यहाँ से बचेगा r, क्योंकि r का स्क्वायर है ना। और फाइनली हम इसको लिखते हैं 2πr r प्लस में h। तो ऐसे करके ये हमारा टोटल वाला फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। चलो, फिर अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें, इसकी वॉल्यूम की अगर बात करते हैं, देखिए भाई, यहाँ से इसकी वॉल्यूम की अगर बात करते हैं, वॉल्यूम जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3D फिगर होती है। वॉल्यूम यानी कि आप एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि कितनी जगह वो घेरता है। अब देखिए, कितनी जगह यानी कि कितना स्पेस इसके अंदर है, ठीक है। सर्कुलर शेप में है, साथ ही साथ क्या है, हाइट है। तो यहाँ से πr², ये एरिया ऑफ सर्कल, और कितना, ये एरिया ऑफ सर्कल इनटू में करवा दिया हाइट का, तो यहाँ से बन जाता है ये फॉर्मूला πr²h। कुछ ज़्यादा ही इसमें आपको फॉर्मूले लग सकते हैं, बट इतने भी ज़्यादा नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, बहुत इजीली ये आपको हमेशा के लिए याद रहने वाले हैं, ठीक है। प्रैक्टिस चाहिए बस इसके लिए ज़्यादा, करेक्ट है। चलो, जो भी चीज़ आपसे ना हो या करने में दिक्कत हो, उसकी उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं कोन की। कोन की शेप कुछ हमारे सामने ऐसी बनती है। चलो, ये शेप बनी कैसे, ये शेप वास्तव में ऐसे बनती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल अपने को दिया हुआ था, मान लेते हैं अभी ABC नाम का। A और C, ये जो साइड है ना इसकी AC, 90 का एंगल इधर बनेगा, ठीक है। AC को एक जगह फिक्स करके यहाँ से इस पॉइंट से इसको चारों तरफ ऐसे घुमा दिया। जब इसको घुमाते हैं ना, तो शेप बनती है ऐसी कुछ कोन जैसी, ठीक है। चलो, तो यहाँ से अगर हम देखें, ये जो साइड है इसकी, ये बन जाती है L यानी कि स्लांट हाइट। L क्या है, स्लांट हाइट है, यानी कि तिरछी जो ऊंचाई है इसकी, ठीक है। चलो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया πr
एल, और एल को अगर हम निकालना पड़े, एल को अगर हम निकालें तो कैसे, देखिए जैसे कि आपको बताया था राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके चारों ओर ऐसे घुमाते तब जाके शेप बनती है किसकी, कोन की। तो यहाँ से बड़े इजीली हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये क्या बना, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, जो कि हमने एल मान रखी है कि नहीं। चलो, और ये क्या है, ये है इसकी हाइट, और ये क्या है, रेडियस है। भाई ये रेडियस है ना, ये घूम जाएगा पूरा, तभी तो ये सर्कल की शेप यहाँ से आती है। चलो, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम इजीली निकाल सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो एल की बात तो हो गई यहाँ से समाप्त, ठीक है। चलो, अब देखिए भाई, टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ये था टोटल में, यानी कि जो ऊपर वाला ये जो पोर्शन है ना, ये भी इसमें इंक्लूड होने वाला है, ठीक है। अब ये किस शेप में है भाई, सर्कल की शेप में है। सर्कल की शेप में है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें अगर पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे, यहाँ से पाई आर आ गया कॉमन, अंदर कितना बचेगा, एल प्लस में आर बचता है, और यही तो है ये फॉर्मूला। ऐसे करके ये आपका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। चलिए, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, बाकी याद तो आपको ये मेन फॉर्मूला यही आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, अब बारी आती है इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम की अगर बात करें तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, यहां से एक चीज देख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहां से एक, यहां से जो क्या बोलते हैं इसको, रिलेशन आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है ना, वो बराबर होती है किसके, 1/3, यानी कि 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एक रिलेशन भी हमको यहां से देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए भाई, अब बारी है स्फीयर और हेमिस्फीयर की। देखिए भाई, स्फीयर की अगर बात करें तो देखिए ये सर्कल है एक, ठीक है, ये क्या है, सर्कल है। ये इसका डायमीटर है ए बी। इस ए बी डायमीटर को फिक्स रख के इसको रोटेट करवाएंगे ना जब, तो जो शेप बनती है वो कैसी आएगी, एक स्फीयर की शेप आएगी, ठीक है। चलिए, यहां से सीधा सीधा देखिए, सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया इसका अगर निकाले तो वो क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आता है, ठीक है। चलो, फिर अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या है इसकी, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। चलो, हेमिस्फीयर, हेमी का मतलब ये हेमी या सेमी, तो यहां से ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये जो टर्म्स होती हैं, इनका मतलब होता है आधा। अब जैसे कि इसका अगर आधा कटवा दें तो कुछ ऐसी शेप हमारे सामने बनेगी, ये क्या है, एक हेमिस्फीयर है, करेक्ट है। चलो, चलिए भाई, तो अब देखिए यहां आएगा हमारा लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि यहां पर कुछ केसेस में अगर वो नीचे का हिस्सा ये गायब करवा देगा तो केवल बचेगा ये वाला हिस्सा, ये सरफेस, ठीक है। अब क्योंकि ये क्या है, एक स्फीयर का आधा है, तो जब इसका आधा करवाएंगे, स्फीयर का आधा, इसके सरफेस एरिया का आधा करवाएंगे, सरफेस एरिया का जब आधा करवाए तो क्या आ गया, ये 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से ये तो बात रही इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया की। फिर उसके बाद बारी आती है टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया में भाई जाहिर सी बात है, लेटरल में इस हिस्से को गायब करवाया गया था, इस बार ये वाला भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब उसकी टोटल की सरफेस देखी जाएगी, ठीक है जी। चलो, तो यहां से इसमें 2 पाई आर स्क्वायर तो भाई ये वाली सरफेस का था, इस वाले का है ना। अब नीचे ये क्या है, सर्कुलर शेप में है, इसका भी एरिया चाहिए अपने को, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इसमें और ऐड हो जाएगा, तो यही मिलके बनता है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो, अब क्योंकि ये हेमिस्फीयर है तो इसकी हर चीज स्फीयर से आधी होगी। इसकी वॉल्यूम कितनी है, 4/3 पाई आर क्यूब है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 4/3 पाई आर क्यूब की आधी कितनी आ जाएगी, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसी के साथ आज के कॉन्सेप्ट समाप्त होते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब इज फ्री एंड द बेस्ट।